गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज पंचायती राज। भारत में पंचायती राज शब्द का प्रयोग ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ भारत में ग्रामीण विकास से ही लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण विकास में गांवों का क्या योगदान है, ग्राम पंचायतों का क्या योगदान है। तो इस पे डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं साइलेंट फ्यूचर ऑफ पंचायती राज। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें ग्राम सभा। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जितने भी वयस्क नागरिक होते हैं गांव में, अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होता है। उस पे सदस्यता में किसी प्रकार का किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्त्री हो या पुरुष, और चाहे किसी भी जाति से वो बिलोंग करता हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है तथा गांव के प्रशासनिक कार्यों में प्रत्येक नागरिक को भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरी इसकी विशेषता होता है 3 टायर सिस्टम, यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के गांव में 30 स्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। ग्राम, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायत। लेकिन जहां जनसंख्या गांव की कम है वह 2 टायर सिस्टम भी अपनाया गया है, तथा जिन गांव में जनसंख्या अधिक है वहाँ 4 टायर सिस्टम भी ग्राम पंचायतों में अपनाया गया है। हम बात करते हैं सीटों के आरक्षण की, रिजर्वेशन ऑफ सीट। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों में SC, ST, OBC तथा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण 1/3 आरक्षण दिया गया है। इसके साथ साथ SC, ST और OBC सीटों के अंदर भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। यदि हम ड्यूरेशन की बात करें तो ग्राम पंचायतों का ड्यूरेशन कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी ग्राम पंचायतों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद ग्राम पंचायतों को 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करवाने आवश्यक है। फिर हम इसके बात करते हैं शक्तियां एवं पावर्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां और पावर है। तो शक्ति और गांव का विकास करना गांव का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कराना ग्राम पंचायतों का कार्य होता है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को 11वीं अनुसूची के तहत 29 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें किसी विस्तार शामिल किया गया है। उसका विकास करना, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन और संरक्षण प्रदान करना, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि का विकास करना, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन का विकास करना, मत्स्य उद्योगों का विकास करना, वन जीवन, कृषि खेती, वनों की देखभाल करना, लघु वन वनस्पति की देखभाल करना, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग भी शामिल है उसकी देखभाल करना, उसको लगाने में ग्रामवासियों की सहायता प्रदान करना, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग लगाने में ग्रामवासियों को सहायता देना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, ईंधन तथा पशु चारा की व्यवस्था करना, सड़कें, पुल, जलमार्ग, अन्य संचार के संसाधनों की व्यवस्था करना, गांव में विद्युत और उससे विद्युत विभाजन संबंधी कार्य करना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था करवाना, उसकी जानकारी गांव वासियों को देना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय खोलने में सहायता करना, यांत्रिक परीक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षा संबंधी कानून बनाना तथा वैक्स एवं गैर वैक्स औपचारिक शिक्षा का प्रबंधन करना, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार तथा मेले की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दवाखाने शामिल है उनकी व्यवस्थाएं करना, उसकी देखरेख करना, पारिवारिक समृद्धि
में सहायता प्रदान करना, महिला एवं बाल विकास कार्य करना, सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग व मानसिक रोगियों की समृद्धि निहित है जैसे कार्यक्रमों को करना, कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल के लिए कार्य करना, लोक विभाजन संबंधी कार्य करना, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना, ये सभी कार्य ग्राम पंचायतों के कहा गए हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंस ऑफ पंचायती राज। तो इसके लिए राज्य का राजभार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। इस सिद्धांत के तहत राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी कर, मार्ग कर, एकत्रित शुल्कों को राज्य और पंचायतों में बंटवारा कर दिया जाता है तथा कर, चुंगी, मार्गदर्शन शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों कुछ सौंपे गए हैं, कुछ कर जो पंचायतें स्वयं इकट्ठा करती है। इसके अलावा राज्यों के द्वारा भी कुछ कर पंचायतों को दिए गए हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्यपाल द्वारा कदम उठाए जाते हैं तथा राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपे जाने वाला कोई भी मामला पंचायतों को मजबूत वित्त के लिए किया जाता है। इसके अलावा लेखा परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों के देखरेख उनके परीक्षण के लिए भी कार्य करता है। तो इस प्रकार ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता पहुंचाई जाती है। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक